श्री राधे। आइए, हमने कल सुना था कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में एक तो जरासंध के द्वारा जेल में ठूसे हुए राजाओं का दूत आ गया था कि हमें बचाएं, हमारी रक्षा करें, और उधर से नारद जी आ गए। युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने का मन हुआ था, तो राजसूय यज्ञ में भगवान की उपस्थिति, भगवान की देखरेख आवश्यकता थी। दोनों ओर से प्रस्ताव आ गया तो फिर भगवान ने अपने मंत्री उद्धव से कहा कि तुम ही न परमम चक्षु, तुम मेरी आंख हो, क्योंकि राजा की आंख गुप्तचर और मंत्री होते हैं। तो इसलिए अब दोनों ओर से प्रस्ताव आया हुआ है। एक तरफ शरणागत राजा है और एक तरफ राजा युधिष्ठिर जो बुआ के लड़के हैं, बड़े सत्यवादी हैं, और वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो आपका क्या मत है, पहले किसकी सहायता करनी चाहिए, ये पूछा था भगवान ने। तब उद्धव जी बोलते हैं, देखिए ये 71वां अध्याय है 10वें स्कंध का। सभ्यानामतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामति। तो जो सभासद सबका मत जाना, यानी उस समय लोकतंत्र था, केवल एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता था। जो सभा में बैठे हुए सभ्य हैं उन सब का मत जानकर, और स्वयं भगवान कृष्ण क्या चाहते, भगवान कृष्ण का भी मत जानकर, फिर महामति उद्धव उवाच, बड़े बुद्धिमान थे, बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव। उन्होंने कहा, यदुक्त ऋषिणा देव साचिव्यम यक्ष तत्पया, यानी जैसे देवर्षि नारद ने कहा कि राजसूय यज्ञ में आपकी सहायता युधिष्ठिर को चाहिए, वो भी ठीक है। पितृम कार्यम पैतृ स्वसे, जैसे आपकी बुआ के लड़के हैं, उनकी रक्षा तो उनकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी, राजसूय यज्ञ है। और शरणाई श्रीनाम रक्षा, बेचारे शरण चाहते हैं, जो जरासंध के बंदी बनाए हुए राजा, उनकी रक्षा, दोनों काम होने चाहिए। तो अब उसके लिए क्या किया जाए, यष्टव्यम राजसूये न दिक्चक्र जैना प्रभु। अब यहाँ क्या है, व्यक्ति राजसूय यज्ञ कब करता है, जब पूरे 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद तब जाकर राजसूय यज्ञ किया जाता है। राजसूय यज्ञ का अर्थ है समस्त पृथ्वी मंडल पर एक छत्र साम्राज्य है। इसके बाद तो उनको क्या नाम है, साम्राज्य की स्थापना के लिए चारों दिशाओं में एक बार विजय करना होगा। तो उसी विजय के उपलक्ष्य में जरासंध का भी उद्धार, जरासंध जय, तो पुत्र का जरासंध का जय भी, दोनों काम एक ही से हो जाएंगे। यानी युधिष्ठिर के यज्ञ की देखभाल करते हुए जरासंध का काम भी, जरासंध रूपी कांटा भी निकल जाएगा। और अस्माकं च महानर्थ, हमारा भी यही प्रयोजन है कि शरणागतों की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना। तो ये दोनों काम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरासंध कहते हैं नागायुत सम, 10,000 हाथी के बराबर बलशाली है। तो कुश्ती में उसको हराना संभव नहीं है। और सेना के साथ तो आपने जो है 18 बार युद्ध किया है, तो इसीलिए सैनिक युद्ध में तो बहुत समय लगेगा। तो भीमम सम बलम बिना, तो इसके बराबर भीम बलशाली है। जितने बलशाली भीम है उतना ही बलशाली जरासंध है। तो इनको इस प्रकार से किया जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, जब विजय के लिए जाएंगे तो वो युद्ध से तो पराजित नहीं होगा, वो ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है। जरासंध ब्राह्मण भक्त है। ब्रह्मण्यो व्यर्थितो विप्रय न प्रत्याख्याति कारिचित,
ब्राह्मण उसके सामने जाकर कुछ मांगे तो कभी वो मना नहीं करता। तो आप तीनों को ब्राह्मण का रूप बनाकर जाना होगा, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को, और जाकर युद्ध की याचना करनी होगी। यही उपाय है। जरासंध वध कृष्ण भूर्यर्थाय उपकल्पते। इस प्रकार से जरासंध का वध होने से उन राजाओं की रक्षा भी हो जाएगी और युधिष्ठिर का विश्व विजय भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इति उद्धव वचः श्रुत्वा, उद्धव की बुद्धि सम्मत बातों को सुनकर सब ने जो है उद्धव की बातों को स्वीकार किया। देवर्षि यदु कृष्ण और सब ने उनकी प्रशंसा की। अब भगवान ने सबसे पहले युधिष्ठिर के यहाँ जाने का प्रस्ताव किया। अपनी सारी पत्नियों को, अपने मंत्रियों को लेकर युधिष्ठिर के राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ करना है। और यहाँ पर देखिए, जाने से पहले आज्ञा लेना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा नहीं, द्वारका के अधीश तो है, राजा नहीं। राजा तो उग्रसेन है। तो उग्रसेन से आज्ञा ली और बड़े भाई है शंकरषण बलराम, बलराम से आज्ञा ली, उग्रसेन से आज्ञा ली। फिर सारथी के द्वारा लाए हुए रथ में बैठ गए और बैठने के बाद जो राजदूत आया था, कहा कि जी बिल्कुल तुम्हारे राजाओं की हम सारा रक्षा करेंगे, तुम जाओ, निश्चिंत रहो। तो इस प्रकार से भगवान ने कहकर अब द्वारका से यहाँ हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आते हैं। कौन कौन? आनर्त, सौबीर, मरुन। देखिए, सबसे पहले गुजरात आनर्त, फिर सौबीर आज का जो महाराष्ट्र है, तो क्या नाम, गुजरात को पार किया, महाराष्ट्र को पार किया, फिर उसके बाद मरुन, मरुभूमि कौन है? ये आपकी जो है राजस्थान। तो राजस्थान को पार करके बिनसनम हरि कुरुक्षेत्र में भगवान आ गए। फिर बहुत सारी नदियों को पार करके, दृषद्वती आदि नदी को पार करके, पंजाब को पार करके, मत्स्य देश को पार करके, शक्रप्रस्थम अथागमत, इंद्रप्रस्थ में पहुंच गए, जहां पर युधिष्ठिर का राज्य है। और युधिष्ठिर ने भी बड़े बाजे गाजे के साथ भगवान का स्वागत किया। अब देखिए कि प्रणाम का क्रम क्या है। अपने बराबर के साथ अंकमाल किया, बड़ों को प्रणाम किया। अर्जुनेन परिस्वक्तो यमाभ्याम अभिवंदित। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को आलिंगन किया, क्योंकि दोनों की उम्र बराबर है, कृष्ण और अर्जुन की उम्र बराबर है। और यमाभ्याम, नकुल और सहदेव छोटे हैं, उन्होंने प्रणाम किया। और भगवान ने युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम किया, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं। सबसे पहले ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य, भगवान ने सारे ब्राह्मणों को नमस्कार किया, फिर बुजुर्गों को नमस्कार किया। तो इस प्रकार से जब अंदर ले गए तो अंदर बैठी हुई थी कृष्णम सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढ़ा। तो जब सारे द्वारकावासियों ने देखा कि पत्नी के साथ भगवान आए हैं, सब खड़े हो गए, सब ने पुष्प वर्षा आदि की, तो सब से मिलते हुए, सब का कुशल मंगल पूछते हुए अब भगवान सीधा पृथा के कक्ष में जाते। पृथा कौन है? कुंती है, भगवान की बुआ है। तो कुंती को जाकर प्रणाम करते हैं और कुंती आशीर्वाद देती है। फिर अपनी बहू है आपकी पांचाली, द्रौपदी ने आकर प्रणाम किया। तो इस प्रकार से सब में भगवान की पत्नियां और द्रौपदी का मिलन हुआ। तो सुख पूर्वक वहां रहने लगे और कुछ महीने वहीं पर भगवान रह गए। जो राज्ञ प्रिय चिकीर्षया, युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए, और आराम से अर्जुन के साथ रथ में बैठते, इधर उधर घूमते, सारा पता भी करना पड़ता है। तो ये राजसूय यज्ञ से पहले सारी परिस्थिति का आकलन करने के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ में रहे। तो यहाँ इस छोटी सी कथा से हमें ये ज्ञान होता है कि द्वारका में उस समय एक व्यक्ति का शासन नहीं था। नाम के लिए बेशक राज शासन था, परंतु शासन की पद्धति, निर्णय की पद्धति, सबसे विचार विमर्श करने के बाद
लोकतांत्रिक तरीके से हो जाता था। जैसे आजकल सभासद देश के बारे में निर्णय लेते हैं, तो भगवान भी स्वयं अपना निर्णय थोपते नहीं थे, राजा भी अपना निर्णय थोपते नहीं थे। तो उस समय व्यावहारिक रूप से बेशक नाम के लिए राज सत्ता रही हो, परंतु शासन पद्धति में लोकतंत्र था। जय जय श्री राधे।